टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें हम RH कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पहले स्टडी कर ली थी कि जो RH कारक होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। मक्का का रिसर्च नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी। यदि रक्तदान किया जाता है उस समय केवल रक्त समूह का ही ध्यान नहीं रखा जाता है, उसके साथ साथ RH कारक का भी ध्यान रखा जाता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। यदि मान लो ध्यान नहीं रखा जाता है तो उस स्थिति में रुधिर समूहन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यदि रुधिर समूहन हो जाता है तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लीहा और जो वृक्क होता है, प्लीहा ठीक है ना, और यकृत होता है वो उससे प्रभावित होता है और वृक्क कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो जैसे हम बात करें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। तो आगे हम ये पढ़ेंगे, लाइन चेंज करके हमें ये लिखना है कि RH प्रतिरक्षा मानव शरीर में पहले से उपस्थित नहीं होती है, बल्कि प्रथम बार RH ऋणात्मक रुधिर का RH धनात्मक रुधिर के संपर्क में आने से होती है। RH प्रतिरक्षी पहले ही उपस्थित नहीं होती है, या पहले से उपस्थित नहीं होती है, लेकिन यदि RH ऋणात्मक जो रुधिर है वह RH धनात्मक रुधिर के संपर्क में आ जाता है तो RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या लिखना है, इसके बाद लाइन चेंज करके हमें लिखना है RH प्रतिरक्षी, RH प्रतिरक्षी पहले से ही रक्त में उपस्थित नहीं होती है, रक्त में उपस्थित नहीं होती है, बल्कि RH ऋणात्मक रुधिर का RH धनात्मक रुधिर के प्रथम बार संपर्क में आने से निर्मित होती है, अब देखो इसके बाद में पढ़ेंगे एक परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 2-3 तरीकों से आता है। एक तरीका तो यह है कि जैसे सीधा सीधा पूछ ले अगला, जैसे हम इसके बाद में इसका आंसर देखेंगे। पहले तो इतना तो डाल लिया आपने कि गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से, अभी आपको कुछ उतारना नहीं है। कैसे ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इसके बारे में आ सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। या फिर इसका क्वेश्चन आ सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि RH नेगेटिव यदि स्त्री है, उसके होने वाली जो संतति है वो RH पॉजिटिव हो, तो उस स्थिति में संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव स्त्री के जो गर्भस्थ जो शिशु है, प्रथम जो गर्भस्थ शिशु है वह यदि RH धनात्मक हो तो उस स्थिति में शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखो जैसे हम बात करते हैं कि यदि हम बात करेंगे गर्भावस्था के समय, यदि गर्भावस्था के समय स्त्री क्या हो, RH धनात्मक हो। गर्भावस्था के समय हम बात करें कि यदि जो स्त्री है या माँ है वो क्या हो, धनात्मक हो, और होने वाली प्रथम क्या हो, ऋणात्मक हो।
गर्भावस्था के समय यदि माँ क्या हो RH ऋणात्मक हो और होने वाला प्रथम शिशु क्या हो RH धनात्मक हो, तो उस समय प्रसव के दौरान ध्यान देना आवश्यक होता है। स्त्री क्या हो, माँ क्या हो RH ऋणात्मक, माँ तो क्या हो RH नेगेटिव। और प्रथम जो शिशु की यदि हम बात करते हैं, या प्रथम जो मतलब जो प्रसव होता है या गर्भस्थ शिशु की यदि हम बात करें, वह प्रथम शिशु क्या हो RH धनात्मक, तो उस समय क्या रखना है, ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम जो संतान होती है वो तो सामान्य होती है, लेकिन यदि हम बात करें कि उस स्थिति में माँ का और शिशु का जो रुधिर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, मिल जाता है या एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। माँ का और गर्भस्थ शिशु का रक्त एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और संपर्क में आने के कारण जो माँ का रक्त होता है उसमें RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। आ गया समझ में? एकदम शॉर्ट एंड स्वीट समझना, आराम से ध्यान इतना रखना है कि यदि माँ RH ऋणात्मक हो और होने वाली प्रथम जो संतति है वो RH धनात्मक हो, तो उस समय प्रसव के समय ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि माँ का और गर्भस्थ शिशु का रुधिर एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण माँ के रक्त में या रुधिर में क्या हो जाती है, RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। और यदि होने वाली दूसरी जो संतान है या होने वाला जो दूसरा भ्रूण की यदि हम बात करें, वो भी क्या हो, RH धनात्मक हो। ये तो प्रथम शिशु की बात हो रही है। यदि सेकंड जो शिशु की यदि हम बात करें, वो क्या हो, RH धनात्मक हो, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, RH जो माँ की RH प्रतिरक्षी होती है वो इस शिशु के RH कारक के साथ क्रिया करते हैं। कहने का मतलब शिशु से RH कारक के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। और क्रिया करने के दौरान तो RH जो प्रतिजन पाया जाता है शिशु में, ठीक है ना, इसलिए तो पॉजिटिव है। तो इस RH जो प्रतिजन है या RH कारक है, उससे जो मां में पाए जाने वाले RH प्रतिरक्षी वो क्रिया करती है। और फिर क्या होता है, रुधिर समूहन के कारण, रुधिर समूहन की प्रक्रिया हो जाती है। रुधिर समूह के कारण यदि हम बात करें कि जो RBCs है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उन्हें नष्ट करके रुधिर लयनता की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी उन्हें नष्ट कर लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रुधिर लयनता। इधर देख लो अब थोड़ा सा, क्या प्रारंभ हो जाता है, रुधिर लयनता प्रारंभ हो जाता है। आ गया समझ में? यदि माँ हो क्या हो, RH नेगेटिव, प्रथम शिशु हो RH पॉजिटिव, तो उस स्थिति में माँ का और जो शिशु का दोनों का रुधिर क्या आ जाता है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। प्रथम शिशु सामान्य होता है, लेकिन माँ के रक्त में RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, RH प्रतिरक्षी। यदि होने वाली दूसरा जो भ्रूण है वो भी यदि RH धनात्मक हो, तो उस स्थिति में माँ में रक्त में उपस्थित RH प्रतिरक्षी इस शिशु के रक्त के RH कारक के साथ क्रिया करते हैं, और फिर रुधिर समूहन के द्वारा RBCs या लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। और उत्पन्न करने के कारण भ्रूण की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यानी प्रसव क्रिया के दौरान हम बात करें तो उस स्थिति में गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, लेकिन यदि मृत्यु न हो और शिशु जीवित हो जाए, तो उस स्थिति में या तो जो शिशु होगा वो कैसा होगा, कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर होगा, या हिपेटाइटिस है उससे क्या होगा, ग्रसित होगा। हिपेटाइटिस से ग्रसित होगा या शारीरिक रूप से क्या होगा, कमजोर होगा। हिपेटाइटिस से ग्रसित या शारीरिक रूप से कमजोर होगा, ठीक है ना। इससे क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। आ गया समझ में? कहने का मतलब यह है कि परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, और यदि ये नहीं आए तो इस प्रकार से आ सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है। ऐसे नहीं आए तो ये भी आ सकता है कि यदि जो माता है वो RH ऋणात्मक हो और होने वाली संतति RH धनात्मक हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करेंगे प्रथम संतति तो सामान्य होगी, लेकिन माँ के रुधिर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, RH प्रतिरक्षी। लेकिन दूसरी जो संतान होगी वो भी यदि RH धनात्मक हो जाए, तो उस स्थिति में माँ के रुधिर में उपस्थित जो RH जो प्रतिरक्षी होती है वो
जो शिशु का जो रक्त होता है उस प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात रुधिर समूहन द्वारा आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उन्हें नष्ट करके रुधिर लहनता उत्पन्न कर देते हैं। इसके कारण मां के जो गर्भ में हम बात करें भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। यदि भ्रूण जीवित रह जाए तो वह शारीरिक रूप से क्या होगा, कमजोर होगा या हिपेटाइटिस से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। इससे क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। ये परीक्षा दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना आपने उतार लिया होगा। इसके बाद में देखो हम लाइन चेंज करके लिखेंगे। लाइन चेंज करके क्या लिखना है कि गर्भावस्था के दौरान यदि मां क्या हो RH ऋणात्मक, ठीक है ना। लाइन चेंज करके हमें लिखना है गर्भावस्था के दौरान यदि मां RH ऋणात्मक हो, RH ऋणात्मक हो तथा गर्भस्थ शिशु की यदि हम बात करें, गर्भस्थ शिशु है वो क्या हो, RH धनात्मक हो, क्या हो, RH धनात्मक है। इसके बाद में कहने का मतलब है ये ऋणात्मक मां और जो गर्भस्थ शिशु हो क्या हो, RH धनात्मक हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, दोनों का रक्त संपर्क में आ जाएगा। गर्भस्थ शिशु क्या हो, RH धनात्मक हो, RH धनात्मक हो, तो प्रसव के दौरान क्या देना चाहिए, विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो प्रसव के दौरान यानी शिशु जन्म के समय, ठीक है ना, वो प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो प्रसव के दौरान विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि हम बात करें कि मां का रक्त और गर्भस्थ शिशु का रक्त आपस में क्या आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, आपस में मिल जाता है। क्योंकि माता का रक्त व गर्भस्थ शिशु यानी जो भ्रूण की हम बात करें, गर्भस्थ शिशु का रक्त आपस में संपर्क में आ जाता है, आपस में संपर्क में आ जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, माता के रक्त में इसका निर्माण हो जाता है, RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हो गए यहां तक। यानी कहने का मतलब क्या है कि RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, शिशु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो गए यहां तक कि माता क्या हो, RH ऋणात्मक है और जो क्या हो, जो संतति हो क्या हो, RH धनात्मक है। तो उस स्थिति में RH प्रतिरक्षी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में लिखेंगे प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। प्रथम शिशु का जन्म क्या रहता है, सामान्य, यानी प्रथम शिशु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे प्रथम शिशु का जन्म सामान्य होता है, सामान्य होता है, यानी प्रथम शिशु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया प्रथम शिशु तक।
कल जो आगे की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि इसके पश्चात ये यदि दूसरा शिशु भी RH धनात्मक हो जाए तो कौन सी कंडीशन बनती है और कौन सा रोग हो जाता है, उसके बाद में हम आगे लिखेंगे और उसके इलाज के लिए किसका टीका लगवाया जा सकता है। तो इसको सही प्रकार से देख लेना है। यहाँ से यदि हम बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है, और कल लिखेंगे वहां तक रहेगा गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आज क्लास में ये उतार लो।